कि गुरु का मतलब क्या होता है, क्यों गुरु बनाने पर जोर दिया गया है, क्यों कहा जाता है कि गुरु भगवान से बड़े होते हैं, क्यों कहा जाता है कि अगर जीवन में गुरु नहीं हो तो हम इस संसार सागर से पार नहीं कर सकते हैं। गुरु का मतलब होता है कि जो हमें अंधकार से निकाल करके और प्रकाश की ओर ले जाए, है ना। अंधकार क्या है हमारे आपके जीवन में? हमारे आपके जीवन में अंधकार है हमारी आपकी अज्ञानता, है ना। हम लोग अज्ञानता को ही ज्ञान समझ रहे हैं और यही कारण है कि हम लोगों के जीवन में दुखों का अंत नहीं हो रहा है। एक दुख खत्म हुआ, एक परेशानी खत्म हुई, दूसरी परेशानी आपके सामने ज्यों की त्यों खड़ी है ना। क्योंकि जब आपके जीवन में गुरु नहीं होंगे तो आपके मन में अज्ञानता का वास होगा, अज्ञानता आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, द्वेष आ जाएगा, नफरत आ जाएगा। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं होंगे तो लालच भी आ जाएगा। यानी जितना गलत काम जो है वो सारी आदतों का आपका मन गुलाम बन जाएगा और उसकी गुलामी करते हुए यहाँ से चले भी जाएंगे, है ना। तो गुरु का काम है कि हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, है ना। ज्ञान रूपी प्रकाश का मतलब क्या होता है? हमारे मन को परमात्मा की ओर ले जाए, है ना। इस बैनर पर लिखा हुआ है, पढ़िए आप। हमारे वरिष्ठतम गुरु भाई ने जो किताब की रचना की है, जो किताब के लेखक हैं, इसमें लिखा हुआ है, उसका शीर्षक है आओ चले शिव की ओर, है ना। आओ चले शिव की ओर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। उन्होंने क्यों इस बात पर जोर दिया दुनिया के लोगों को, हर गुरु भाई को, हर गुरु बहन को, कि शिव की ओर चले। शिव को छोड़ करके आपका मन इस धरती पर जहां जहां भी लगा हुआ है, कहने का मतलब कि आप जहां जहां भी प्रेम कर रहे हैं, अपने घर से, अपने पत्नी से, पति से, बेटा से, परिवार से, सामान से, रुपया से, गहना से, जहां जहां भी आपका मन शिव को छोड़ करके लगा हुआ है, दुख वहीं से आपको मिल रहा है ना। आप तो ये समझ के जुड़ गए कि हमको आराम मिलेगा, ये हो जाएगा तो आराम मिलेगा, ये हो जाएगा तो आराम मिलेगा, ये काम हो जाएगा तो आराम मिल जाएगा। कुछ नहीं आराम मिल रहा है, जीवन में और कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और कष्टों का अंत नहीं हो रहा है। तो गुरु का काम है कि शिष्य के मन को परमात्मा की ओर ले जाना, है ना। गुरु का काम है कि आपकी पहचान करा देना, आप कौन हैं। आप जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि हम कौन हैं, तब तक सामने वाले को, दुनिया के लोगों को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे कि हम कौन हैं। आपको जानना चाहिए कि जो शिव हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमारी सांसों को दिन रात चला रहा है, वही शिव हमारे परिवार के लोगों के अंदर भी बैठा हुआ है। हम जिससे प्यार करते हैं उसके अंदर भी वही शिव बैठा हुआ है। हम जिससे नफरत करते हैं उसके अंदर भी वही शिव बैठा हुआ है। हमारी दोस्ती जिसके साथ है उसमें भी वही शिव बैठा हुआ है। और जो हमारा दुश्मन है उसमें भी वही शिव बैठा हुआ है ना। ये कब दिखाई देगा? जब आप गुरु से जुड़िएगा तब दिखाई देगा, है ना।
अगर आप गुरु से नहीं जुड़िएगा तो आपकी ज्ञान की आंखें बंद रहेगी, है ना। और ज्ञान की आंखें बंद रहेगी तो आप असली चीज को नहीं देख पाइएगा। आप क्या देखिएगा, आज के लोग जो देख रहे हैं, ये बहुत अमीर है, ये बहुत गरीब है, ये फलाना जाति का है, ये फलाना धर्म का है, ये ऐसा कपड़ा पहना है, वो ऐसा कपड़ा, यही देखिएगा। आपकी नजर जो है वो अंतर्मुखी नहीं होगी, आप बाहर के चीजों को देखते रह जाइएगा। और ऐसे ही देखते देखते न जाने कब यहाँ से ये धरती छूट जाएगी, ये जगत छूट जाएगा, है ना। इसका कोई ठिकाना नहीं है ना। तो ऐसे जीवन से क्या फायदा, ऐसे जीवन से क्या फायदा कि आए, शादी विवाह हुआ, बाल बच्चा हुआ, नौकरी चाकरी किए, कमाए खाए, बहुत कुछ किए और फिर चले गए। नहीं, इसके लिए ये जीवन आपको नहीं मिला है। ये 84 लाख जोनियों में ये जीवन इसलिए मिला है कि आप गुरु बना करके और गुरु से मोक्ष प्राप्त करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके आप फिर इस आवागमन के चक्कर में नहीं आवे, है ना। जरा बताइए कि हम लोग आदमी के जीवन में हैं, हम लोग सर्वश्रेष्ठ योनि में हैं, तब तो हम लोगों को इतना कष्ट का अनुभव हो रहा है ना। अगर बाकी योनि में, बाकी जीव में डाल देता तब क्या होता, तब क्या होता। तो गुरु का काम है कि हमारे जीवन के अज्ञानता को निकाल करके ज्ञान का प्रकाश भर देना और हमारे मन को परमात्मा की ओर जोड़ देना, है ना। दूसरा गुरु का काम है कि वो शिष्य के, जो हमारे वरिष्ठम गुरु भाई ने अपने शिष्यानुभूति के किताब में भी लिखा है इस बात को, कि गुरु शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। हम लोगों को जानना चाहिए कि भाई ये सर्वोत्तम पक्ष क्या है हमारे इस शरीर के अंदर। सर्वोत्तम पक्ष यही है कि हमारे अंदर में ही महादेव बैठा हुआ है, हमारे अंदर में ही शिव बैठा हुआ है, लेकिन हमको इसका पता नहीं है ना। हमको इसका पता नहीं है। आप और हम अपनी जिंदगी क्या अपने मन से जी रहे हैं? आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, लोगों की जिंदगी क्या आपके मर्जी से चल रही है ना। मैं मानता हूं कि कोई भी माँ अपने बेटे को काफी प्यार कर सकती है, उसको अच्छा स्कूल में पढ़ा सकती है, अच्छा खाना खिला सकती है। क्या कोई माँ अपने बेटे के सांस को भी चला देगी क्या? ये भी पावर है माँ के अंदर क्या? ये भी पावर है पिता के अंदर क्या? कभी आप लोगों ने नहीं सोचा इस पर। और जो सांस हमारे जन्म के समय से महादेव चला रहे हैं सबों का, उसका कोई पैसा नहीं लगता, उसका 1 रुपया भी नहीं लगता, है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी सांस के लिए कोरोना काल में हाहाकार मच गया था, और सांसों के अभाव में कितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी आप लोगों के सामने। यही सांस, जिस सांस को आप मुफ्त में ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है, एक कोई आदमी हमारा छोटा मोटा काम कर दिया, हम लोग कहते हैं आपका एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। ऐसा सुने हम कहते हुए। कोई आपका छोटा मोटा काम कर दिया, भाई जी बहन जी आपका हम एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। महादेव का एहसान तो कभी नहीं आपने दिया, कभी भी नहीं। इन सांसों के चलते आपने महादेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, है ना। कभी भी उनको अपना नहीं बनाया, है ना। तो हमारे वरिष्ठम गुरु भाई ने कहा कि महादेव आपके अंदर हैं। इस बात को गुरु जो है सो उजागर कर देते हैं, आपको बता देते हैं, आपको समझा देते हैं, आपको सिखा देते हैं, है ना। इस शरीर में कीमती चीज क्या है? सबसे पहला चीज है कि महादेव हमारे आपके गुरु हैं, ठीक है।
अगर दुनिया में पूछा जाए, आपसे ये प्रश्न कोई पूछे कि इस संसार में सबसे अपना आपका कौन है, इस संसार में सबसे अपना आपका कौन है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा महादेव। इसलिए इसका उत्तर महादेव होगा कि जो हमारी सांसों को चला रहा है ना, उसके बाद ही हमारा कोई दूसरा अपना हो सकता है। ये सच्चाई दिखाई दे रही है, इसको हम लोग अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं, है ना। जिस दिन ये शिव इस शरीर से निकल गया, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में कि आदमी मर गया कहते हैं, है ना, उसके बाद से ये शरीर एक पैसा का नहीं रह जाएगा। परिवार के तमाम प्यार करने वाले लोग उस शरीर से दूर भागने लगते हैं, उस शरीर को छूना नहीं चाहते हैं, है ना। उसके छोड़े हुए कपड़ा, उसके छोड़े हुए सामान को नहीं यूज करते हैं, नहीं छूना चाहते हैं। इतना नफरत कब? जब शिव निकल गया तब। तो जब शिव आपके अंदर में बैठा हुआ है तभी तो सब कुछ है, तभी तो सब कुछ है। शिव अगर निकल गया तो आपके साथ कुछ नहीं है, सब बेकार हो गया और इस शरीर को श्मशान घाट की ओर ले जाकर लोग जला देते हैं, लोग दफना देते हैं। तो हमारे वरिष्ठ गुरु भाई ने कहा कि उस जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाइए, है ना। कैसे गुरु बनेंगे बहन जी? आप किसी से संबंध कर रहे हैं तो वो संबंध कैसे होगा? संबंध करना हम लोग जानते हैं, जहां हम लोग रहते हैं कोई भी संबंध मन से होता है, कोई भी संबंध मन से होता है। और हमारे वरिष्ठम गुरु भाई ने कहा कि उस शिव को गुरु नहीं बल्कि उस शिव को अपना गुरु बनाओ। अपना शब्द है ना, अपना गुरु बनाओ कहना है पहला सूत्र में। आप लोगों को भी मालूम होगा, दया मांगने के समय कहना है मन ही मन, क्या कहना है? हे शिव आप मेरे गुरु हैं। रुकिए थोड़ा सा। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, है ना। ऐसे आपको बोलना है। तो कहने का मतलब है कि संबंध कैसे बनेगा? कोई भी संबंध आपके मन से बनता है ना, आपके मन से बनता है। आपका मन जो पारिवारिक संबंध है उसमें आपका मन ने माना है कि ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है। आपका मन पकड़ा है ना। अभी बहुत सारे चप्पल खोले गए होंगे चर्चा में। हमारी बहन जो आई है, आप अपना चप्पल पहचान जाइएगा कि नहीं? पहचान जाइएगा, इसलिए कि उस चप्पल का संबंध आपके मन से है ना, मन से है। अगर आपका जाने के वक्त चप्पल भुला गया तो किसका मन छटपटाएगा? आपका। जिसका होगा उसका छटपटाएगा, जिसका नहीं होगा वो इतना कह देगा कि अच्छा क्या कीजिएगा, ले लिया तो फिर नया खरीद, इतना ही कहेगा। मन छटपटाएगा आपका, चूंकि आपके मन के साथ उस चप्पल का अपनापन का संबंध है ना। कोई सामान आपका भुला जाए तो जितना आपका मन बेचैन होगा, आपका कोई गहना भुला जाए, आपका मन लाख समझाने के बाद भी छटपटाएगा, क्योंकि उसे आपको अपनापन का संबंध था। अपनापन का मतलब होता है जिसका असर आपके मन पर पड़े। अपनापन का क्या मतलब होता है? जिसका असर आपके मन पर पड़े, है ना। आपके मन पर उसके खुशी का भी असर पड़े, उसका दुख का भी असर पड़े। आपका बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया मैट्रिक की परीक्षा में, आपका बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया तो आपके मन पर खुशी का असर तो पड़ेगा।
और लोगों के मन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो अलग बात है, लेकिन आपके मन पर इसका सीधे असर पड़ेगा। आपका मन प्रसन्नता से झूम उठेगा कि मेरा बेटा फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास कर गया। इसका असर आपके मन पर पड़ेगा। अपनापन का मतलब ये होता है। अगर फेल कर गया दुर्भाग्यवश तो इसके दुखों का भी असर आपके मन पर पड़ेगा। जो आपके मन पर पड़ेगा और दूसरों के मन पर नहीं पड़ेगा। कहने के लिए लोग कह देते हैं कि हाँ सुने थे कि आपके बेटा की तबीयत खराब थी, उतना ही बस, मन पर असर नहीं, वो बातों से सिर्फ सुना रहा है ना। तो कोई भी संबंध, यहाँ हम लोग चले हैं हमारे वरिष्ठतम गुरु भाई के अभियान के अनुसार कि हम लोगों को अपने जीवन में शिव को गुरु बना लेना है। तो कोई भी संबंध मन से बनेगा। जितना संबंध आपका है यहाँ का, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो संबंध हमारा हो, चाहे हमारी बहनों का हो, चाहे किसी का हो, सारे संबंध जो है सो मन से बने हुए हैं, है ना। मन से बने हुए हैं। मन ने पकड़ा है कि ये हमारा अपना है, वो हमारा अपना है कि नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ, कैसे बनेंगे महादेव आपके गुरु। मन तो यहाँ पहले से माया में फंसा हुआ है। मन तो माया से प्रेम कर लिया है। मन तो शिष्य बन गया है माया का, मोह का, लौकिक जगत के सामानों का। यहाँ का शिष्य बना हुआ है आपका मन। तो शिव की ओर कैसे जाएगा वो मन। जो मन माया मोह और यहाँ के समान से प्रेम कर लिया वो शिव की ओर नहीं जाएगा जल्दी। आपकी आदत ऐसी नहीं है कि तुरंत में आपका मन शिव की ओर मुड़ जाएगा। इसके लिए उन्होंने सहारा और साधन दिया कि ऐसे तो मन जाएगा नहीं, तो इस 3 सूत्र को तुम करना शुरू करो, है ना। ये 3 सूत्र में ऐसी शक्ति है कि तुम्हारे मन को शिव की ओर ले जाएगा। पहला सूत्र में हम दया मांगते हैं, कहते हैं मन ही मन, शब्दों में उसको व्यक्त नहीं करते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर, बहन होगी तो बोलेगी मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, है ना। ये दया आपको बार बार मांगना है। न इसकी कोई गिनती है, न ही इसकी कोई संख्या निर्धारित की गई है। दया आपको बार बार मांगना है। ये रिपीटेशन का विज्ञान है। ये बार बार करने के लिए कहा गया है। बार बार आप दया मांगे अपने गुरु से, है ना। दया मांगने का मतलब पहला सूत्र बताता है, दया मांगने का मतलब कि ये शिष्य की हारने की स्थिति है। ये शिष्य की हारने की स्थिति है ना। कहने का मतलब कि हम महादेव के सामने अपने को कुछ नहीं मान रहे हैं। हे महादेव, हम दया मांगने की स्थिति में हमारा कोई भी दुनिया में अपना नहीं है, ना ही कोई हमारा भरोसा अब रह गया है सिवाय आपके, है ना। ऐसे स्थिति में अपने मन को, अपने शिष्य भाव को आपको ले जाकर के महादेव को दिखा देना है ना। पहला सूत्र है दया मांगना। दया मांगने से आपका अहंकार टूटता है और आपको अपने औकात का पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सब कुछ तो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ काम हम लोग सोचते हैं हो जाता है तो वाहवाही है, और नहीं होता है, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं होता है, तो अंत में हम लोग यही कहते हैं जो पहले कहना चाहिए कि अब तो यही करेंगे तो होगा, हम तो अपनी पूरी शक्ति लगा चुके हैं। अरे जब हो रहा था तब भी यही कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। हमेशा यही करते हैं, जो करते हैं यही करते हैं, बिना इनका एक पत्ता नहीं हिल सकता है ना। तो दया मांगिए, दया आपको मांगना है। यह सूत्र में है, पहला सूत्र है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया आप किसी भी स्थिति में मांग सकते हैं। इसमें खान पान, आपका नहाना धोना, है ना, किसी तरह के कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि नहा के ही दया मांगेंगे, खाना खा लिए तो दया कैसे मांगेंगे,
है ना। इसमें आप कभी भी दया मांग सकते हैं, है ना। इसका मतलब यह नहीं कि आप नहाना मत छोड़ दीजिए, नहाना है तो नहाइए, खाना है तो खाइए, लेकिन किसी भी स्थिति में आप दया मांग सकते हैं, है ना। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, है ना। चर्चा करने का मतलब क्या है कि अपने गुरु के बारे में जो आप जानते हैं वो दूसरों को बताने का कोशिश करें, दूसरों को बताने का प्रयास करें। आप ये कोशिश करें कि हम अगर शिव का शिष्य बन गए हैं या बन रहे हैं या अपने नामों की घोषणा करा लिए हैं तो अगला आदमी भी शिव का शिष्य बन जाए, ये आपका प्रयास होना चाहिए। और ये दूसरा सूत्र जो है गुरु का आदेश है, इसको जरूर करना है, ये अनिवार्य है आपको करने के लिए कि आप गुरु के बारे में दूसरों को बताइए। आप ऐसा चर्चा कीजिए दूसरों के सामने कि उसके मन में महादेव के प्रति प्यार खड़ा हो जाए और वो भी अपना गुरु शिव को बना ले। ऐसा आपका चर्चा होना, ये करना है। दूसरा सूत्र गुरु का आदेश है ना, ये करना है। तीसरा में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से नमन करना है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ये मंत्र से आपको गुरु को प्रणाम करना है और ये जो है ये आपके सांसों में भी चल रहा है। नमः आ रहा है, शिवाय शिव तक जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एक दिन ऐसा हम लोगों के जीवन में समय आएगा जो हम लोगों के जीवन का आखिरी दिन होगा कि नमः आएगा, शिवाय शिव तक जाएगा, लेकिन फिर शिव नहीं आएगा। उसी दिन हो जाएगी इसकी कहानी खत्म। बैठ जाइए दीदी, जगह लेकर के बैठ जाइए। तो ये नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है ना। ये रास्ता से किनारे दीदी, थोड़ा सा रास्ता से किनारे आगे जाइए। ये हमारे गुरु का नाम मंत्र है और इससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है, इससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। नमः शिवाय से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। अगर आपने 108 बार कहा गया है करने के लिए किसी गुरु भाई किसी गुरु बहन को, अगर आपने नमः शिवाय अगर कर लिया रोज अपना नियम से, तो समझिए कि नमः शिवाय से बड़ा मंत्र कोई होता ही नहीं, है ना। नमः शिवाय अगर कर लिया तो समझिए कि सब कुछ आपने कर लिया, है ना। आपको नहीं टाइम मिलता है, काम में व्यस्त हैं, आपको फुर्सत नहीं मिल रही है, तो रात में सोने के टाइम 10 मिनट तो समय मिलेगा नींद आने के पहले, उसी समय लेटे लेटे भी महादेव को। और आज कुछ गुरु की बात करने तथा गुरु की बात को सुनने का अवसर मिला है। आज के दिन के लिए ये हमारा और आपका सौभाग्य है। देखिए, ये अभियान जो हमारे वरिष्ठतम गुरु भाई साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा चलाया गया, ये अभियान महादेव को गुरु स्थापित करने का नहीं है। महादेव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के अधिपति गुराधिपति हैं। ऑलरेडी महादेव आदिकाल से गुरु के पद पर हैं, लेकिन जगत उनका चेला, जगत उनका शिष्य और शिष्या नहीं है। कहने का मतलब कि हम लोग महादेव के शिष्य और शिष्या नहीं हैं। इस बात को उल्टा मत समझिए कि हम महादेव को गुरु बनाने चले हैं, हम महादेव की चर्चा करने चले हैं, हम महादेव के लिए 3 सूत्र करने चले हैं। इस तरह की बात बहन जी नहीं सोचिए। महादेव जगत के गुरु हैं, हम उनके चेला नहीं हैं। हम उनके चेला अगर बन जाएं तो हम इस भवसागर से तर जाएंगे, है ना। हमारे
जीवन में आवागमन का जो चक्कर है उससे हम निकल जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है। तो गुरु का काम क्या है? ये आयोजन जगत गुरु शिव के गुरु स्वरूप के चर्चा का आयोजन है। इसलिए थोड़ा सा जानिए